नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में 10 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप को बेअसर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। अभी तक दोस्तों दिल्ली में 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहने का आदेश था, लेकिन सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी शेयर करते हुए इसे 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ मौतों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे कंट्रोल करने के लिए अभी कुछ और समय के लिए लॉकडाउन जारी रखने की जरूरत है, वरना हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गंभीर मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर ही मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन, केंद्र सरकार ने बनाई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने वायरल रोधी दवा रेमडेसिविर का टीका लगाने के लिए नई नियमावली जारी की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि डॉक्टर की सलाह पर कोरोना के गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत सीमित तौर पर केवल कोविड-19 के गंभीर मरीजों को ही रेमडेसिविर का टीका लगाया जाएगा। केंद्र ने जस्टिस वी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि कुछ समय से देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की भी मांग बढ़ रही है। घर में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे लोगों को भी रेमडेसिविर के इस्तेमाल की परमिशन दी जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग घरों पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। दोस्तों केंद्र ने कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में कहा है कि इस मांग के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल की अनुमति देने से अस्पतालों पर बोझ कम हो जाएगा। इस तरह एक मरीज घर पर ही रहकर अपने निजी डॉक्टर से उपचार करवा सकता है। पहली नजर में यह एक आकर्षक तर्क नजर आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट पर हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, पूछा आर्मी से क्यों नहीं ली मदद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेनी चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हम उच्चतम स्तर पर प्रक्रिया में हैं, हमारी सरकार इसे देख रही है और हम 15,000 बेड लेकर आ रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेना से अनुरोध करते तो वे अपने स्तर पर काम करते, उनका अपना बुनियादी ढांचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पहुंची रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी, तीसरे चरण के टीकाकरण में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच रूस की स्पुतनिक वी आज भारत पहुंच गई है। स्पुतनिक वी के भारत आने से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिलेगी। भारत में 18 से 44 साल के लोगों के लिए तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तीसरे चरण के लिए भारी संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमालय नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों स्पुतनिक वी 2 खुराक का टीका है। पहली खुराक लेने के बाद 21वें दिन दूसरी खुराक लेनी होगी। टीका लेने के 28वें और 42वें दिन के बीच शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार पूनावाला को मिल रही पावरफुल लोगों से धमकियां, बोले फोन कॉल सबसे बुरी चीज। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुखिया आधार पूनावाला का कहना है कि फोन कॉल सबसे बुरी चीज है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ आधार पूनावाला ने रहस्य उद्घाटन किया कि उन्हें कोविड-19 वैक्सीन के लिए बड़ी संख्या में फोन कॉल आ रहे हैं और उन्हें धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यापार मंडल के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं। ये लोग फोन पर कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति की मांग करते हैं। आधार का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन पाने की उम्मीद और आक्रामकता का लेवल अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना महामारी पृथ्वी पर दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में फैल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर भय, आतंक फैल रहा है और लगातार मौतें हो रही है। उधर दोस्तों केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को पूरे देश में 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सरकार एवं नियमन कार्य के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूनावाला को
सुरक्षा देने का आग्रह किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेमडेसिविर की 4.5 लाख डोज इंपोर्ट कर रही है सरकार, जानिए कब पहुंचेगी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कहर के बीच सरकार ने वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर की 4.5 लाख डोज मंगाने के लिए ऑर्डर दिया है, जिनमें से 75,000 शीशियों की पहली खेप शुक्रवार को ही भारत पहुंच गई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, खबर के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस दवा की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने रेमडेसिविर का इंपोर्ट करना शुरू किया है। इसकी 75,000 शीशियों की पहली खेप शुक्रवार को भारत पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के साथ रेमडेसिविर की मांग कई गुना बढ़ गई है। वायरस रोधी इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 संक्रमण के इलाज में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अमेरिकी टीका निर्माता कंपनी के अलावा अब तक एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को WHO आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे चुका है। दोस्तों, WHO ने कहा है कि आने वाले दिनों में चीन की सिनोफार्मा और सिनोवॉक टीकों को भी ऐसी ही अनुमति प्रदान की जा सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेफन बॉनलेस ने एक बयान में कहा कि मॉडर्ना टीके को कई महीने के इंतजार के बाद शुक्रवार को हरी झंडी दी गई, क्योंकि कंपनी की तरफ से विश्व स्वास्थ्य संगठन को आंकड़े उपलब्ध कराने में देरी हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी झारखंड और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश और मेघ गर्जना हुई। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, केरल, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण छत्तीसगढ़ और शेष ओडिशा के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आंधी, धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में दिन के तापमान में गिरावट की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा अब दुनिया में कोरोना वायरस का केंद्र है भारत, यह कोविड की लहर नहीं सुनामी है। जी हां दोस्तों, देश में दिनों दिन लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और अधिकांश राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में छाए कोरोना संकट पर बातचीत की। उनका कहना है कि इस समय भारत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का केंद्र है। पूरी दुनिया हमारे देश में जो भी देख रही है उससे विचलित हो रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने समाचार एजेंसी भाषा से इंटरव्यू में कहा कि कोविड-19 महामारी पूर्ण तबाही ला रही है। यह कोरोना की लहर नहीं है बल्कि सुनामी है जो हर चीज तबाह कर देगी। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने पर सरकार ने गेंद को राज्यों के पाले में डाल दिया है। नागरिक सच में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना के हालात पर अमेरिका का नया कदम, 4 मई से लगाएगा यात्रा पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। ये पाबंदियां 4 मई से लागू हो जाएंगी। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी भी दे दी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन पाबंदियों का असर अमेरिकी नागरिक और ग्रीन कार्ड धारकों पर नहीं पड़ेगा। इस दौरान अमेरिका ने एक बार फिर अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को दोहराते हुए अपने नागरिकों से देश छोड़ने की बात कही है। अमेरिका यात्रा करने वाले भारतीयों पर 4 मई से प्रतिबंध लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सलाह पर प्रशासन तत्काल भारत से यात्रा को तुरंत बंद करेगा। उन्होंने बताया कि भारत में विभिन्न वेरिएंट्स फैलने और असामान्य कोविड-19 मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच कांग्रेस देगी केंद्र का साथ, सोनिया गांधी बोली राष्ट्रीय रणनीति बनाए सरकार।
जी हाँ दोस्तों, देश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर राजनीतिक सर्वसहमति बनाने की केंद्र से शनिवार को अपील की है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें जागें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड-19 का टीका सभी नागरिकों को निःशुल्क लगाया जाना चाहिए और देश की टीकाकरण मुहिम को गति देने के मकसद से टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस हासिल करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि देश में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए और इसे लेकर राजनीतिक सर्वसहमति बनाई जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में कोरोना के मामले बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 4 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए, जो कि अब तक पूरी दुनिया का ऑल टाइम हाई स्कोर है 24 घंटे के अंदर आने वाले नए मरीजों का। तो दोस्तों, यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, इस तरह की काम की खबरें हर रोज जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज में हम आपके राज्य की खबरें प्रमुखता से दिखा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।